नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ या नौकरी की लेकर आया हूँ। अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान रखना आपका ITA क्लियर होना चाहिए। इन एडिशन आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने इस बार अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है AITT 111 की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आप लोग तब शो कर देना जब आप लोगों का आगे का प्रोसेस होगा, अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सारी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि भैया वैकेंसी फेक है, क्योंकि वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैकेंसी फेक नहीं है, वैकेंसी बिल्कुल ऑथेंटिक है। हम भी पहले फेक समझ रहे थे, बट हमने ऑफिशियल साइट पे चेक किया, कुछ जो है जान पहचान वालों से कंफर्म किया, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑथेंटिक वैकेंसी सामने आई। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अभी आपको लास्ट दिखाया, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है, ये आपका प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसीजर है। पोस्ट डिटेल आप लोगों को क्या क्या चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है। आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद रीप्रिंट एप्लीकेशन को कर सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन है और रिलैक्सेशन है, जनरल कंडीशन है, मेथड ऑफ सिलेक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट FAQs है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को अप्लाई फॉर जूनियर टेक्नीशियन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों को लेकर जाएगा इस पेज पे। अब मेरा कहना है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना। हालांकि यहाँ पर एड्रेस आप लोगों को हैदराबाद तेलंगाना साइड का दे रखा है, लेकिन डिपार्टमेंट नीचे नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल रहा है कि हम भारत के किसी भी स्टेट से जो है आप लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग देने का वादा करते हैं। मतलब ये आपके नज़दीक कोई ऑफिस है ECIL का, उसमें भी आप लोगों को पोस्ट कर सकते हैं, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे इनका मन करे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और है, ये डिपार्टमेंट आपको 24/7 में से किसी भी समय 8 से 9 घंटे बुला सकता है। तो आप लोगों को पहले यहाँ करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो पहले 1 साल आप लोगों को जो है हायर किया जाएगा। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट बढ़ता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ेगा 3 साल तक। उसके बाद 3 साल अगर निकल जाते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों का आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने जो आप लोगों को वर्बली बोला है। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 814, कम पोस्ट नहीं है। इलेक्ट्रीशियन 184, फिटर 627। 30 साल मैक्सिमम एज है 31/3/2022 के बेस पे, यानी इस एज पे आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो है आप लोगों को अगर आप सिलेक्ट होते तो पहले साल 20,480 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। दूसरे साल 22,528 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। तीसरे साल 24,780 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी पे इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट को कैटेगरी वाइज जो है सेग्रीगेट किया हुआ है, तो टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला ITA तो आपको चाहिए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास AITT 111 का सर्टिफिकेट भी हो। आप लोग अभी मार्कशीट के बेस पे अप्लाई कर दो। हाँ, जब आपको DV के लिए या फिर एनी अदर जो है फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाएगा, देन आपको जो है इस चीज़ का काम करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको प्रोवाइड करने पड़ेगी सर्टिफिकेट, तो अदरवाइज़ आगे चल के दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं उसका सोल्यूशन आपको बाद में बताऊंगा। अगर सर्टिफिकेट उस टाइम तक नहीं आता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलीवेंट कैटेगरी में, तो आपके लिए बहुत बेटर है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको एडवांटेज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो ITA प्लस अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, उनको मौका है, आप लोग अप्लाई करो। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों को 24 घंटे में किसी भी टाइम पे बुला के काम करवाया जा सकता है, तो ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन जो होता है, रिलैक्सेशन तो मिलेगा गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। एज रिलैक्सेशन वही है जो आप लोगों को मिलता है हर जगह पे। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड ट्रेड वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन ITA में जो आपको जो है मार्क्स ऑब्टेंड आप करेंगे, मतलब किए हैं, उसके बेसिस पे आपको 1/4 के रेशियो पे बुलाया जाएगा। अगर टाई होता है 2 बच्चों में, द कैंडिडेट विद द हायर मार्क्स इन क्लास 10th स्टैंडर्ड विल बी कंसीडर्ड। अगर ITA के दोनों मार्क्स में यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोगों का मिक्स हो जाता है, मतलब क्लैश हो जाता है, तो जिस बच्चे की 10th में अच्छे नंबर है उसको ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट ITA के बेस पे दिया जा रहा है, तो ITA में जिसके अच्छे नंबर अप्लाई करो, 10th की अभी मत सोचो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इन केस ऑफ फर्दर टाई, दोबारा टाई होता है, तो कैंडिडेट अर्लियर DOB, जिसकी DOB पहले होगी उसको पहले हायर किया जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझो सिर्फ ITA के बेस पे और अप्रेंटिस के बेस पे आप अप्लाई करना है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन हैदराबाद थ्रू ईमेल। ध्यान रखना, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ईमेल के थ्रू आप लोगों को हैदराबाद वाले ऑफिस में बुलाया जाएगा। और डेट फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन विल बी होस्टेड ऑन अवर वेबसाइट। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन इसकी वेबसाइट पे दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से अप्लाई होगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, साइट इनकी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, फॉर्म आप लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। एक और बुरी बात मुझे क्या लगी कि यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए आपको बस 7 दिन दिए जा रहे हैं। 7 नहीं, फॉर्म तो चालू हो गया है, तो आप लोगों को दिए जा रहे हैं 11 दिन, लगभग 10 से 11 दिन। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम नहीं है, फॉर्म वैसे चालू हो चुका है। कुछ जनरल कंडीशन है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है, तो फॉर्म जो है हर बच्चा फिल कर सकता है। फॉर्म की आप लोग परेशान मत होइए, फ्री फॉर्म है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बाद में डिसाइड कर लेना भाई ज्वाइन करना नहीं करना, और अगर आपका मन करता है तो ज्वाइन कर लेना। 3 साल की वैकेंसी है, बॉन्ड की बात नहीं करी है, तो कभी भी आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। बाकी इस ऐसे विभागों का एक्सपीरियंस आगे चल के जो नौकरियाँ निकलती है उसमें काम आता है, तो आप लोग ऐसे विभागों में अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके के। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में एक मेंबरशिप का लिंक भी दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर लो। वैसे 31 तारीख तक हमने डेट रखी थी, बट थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ये सब कुछ है, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप सारी चीज़ें एक एक करके देख लेना, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से ले लेना और अप्लाई करने का फॉर्म यहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। कोई भी डाउट हो बताना कमेंट बॉक्स में। वैकेंसी बिल्कुल ऑथेंटिक है, वैकेंसी फेक नहीं है, कहीं आप लोग इसे फेक समझे। धन्यवाद।